प्राणियारे सतगुरु तारण हार सतगुरु तारण हार प्राणियारे सतगुरु तारण हार सतगुरु तारण हार विश्वाभीषये सतगुरु तारण हार सतगुरु तारण हार वेद पुराण पुराण जोया सुन 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 कियो विचार पार ब्रह्म को भेद नाही पार ब्रह्म को भेद नाही त्रिगुण के जस लाभ त्रिगुण के जस लाभ प्राणियारे सतगुरु तारण हार सतगुरु तारण हार विश्वाभीषये किशोर विश्वाभीषये किशोर तामे प्रेरण सार जामे प्रेरण सार प्राणियारे सतगुरु तारण हार सतगुरु तारण हार योगी देखा जंगम देखा खट दर्शन में खट दर्शन में तीन लोक में सब पचाए तीन लोक में सब पचाए अनंत काल की चाह अनंत काल की चाह प्राणियारे सतगुरु तारण हार सतगुरु तारण हार विश्वाभीषये
ભર્યો રે ભવસાગર મેં ડૂબ રહ્યો રે તાકો કા વિચાર તાકો કા વિચાર પ્રાણી હારે સતગુરુ તારણા સતગુરુ તારણા મિસવા બીજે કીસો પર વિશ્વા બીજે કીસો જામે પ્રેરણ સાર જામે પ્રેરણ સાર રાણિયારે સતગુરુ તારણા સતગુરુ તારણા નામ બિન કોઈ નહીં તિરિયો ન કોઈ તિયણે હાર ન કોઈ તિયણે હાર સરગુણ વાસક સારે સરગુણ વાસક સારે દેહ ધરી વિસ્તાર દેહ ધરી વિસ્તાર પ્રાણી હારે સતગુરુ તારણા સતગુરુ તારણા વિશ્વાભીષે કીસો પર વિશ્વાભીષે કીસો પર જામે પ્રેરણ સાર જામે પ્રેરણ સાર રાણિયારે સતગુરુ તારણા સતગુરુ તારણા સબ સંતન કી શાયદ બોલે ગીતા કિસન વિચાર ગીતા કિસન વિચાર જન સુખ દેવ કહે જન દેખી જન સુખ રામ કહે જન દેખી નામ વિના કાર નામ વિના પ્રાણી હારે સતગુરુ તારણા સતગુરુ તારણા વિશ્વાભીષે
राम जी महाराज ने धीन हो धीन हो धीन हो। राम सभा में राम राम मारो प्राणी यारे सतगुरु तारणहार। तारणहार यानी तारने वाला। कहाँ से तारने वाला? भवसागर से। तारण तिरन गुरुदेव भेव भवसागर दिया, बिन खेवट बिन नाव बाह गए बाहर लिया। प्राणी यारे सदगुरु तारणहार। प्राणिया जिन्होंने प्राण धारण किया है वो सब प्राणी है। 84 लाख योनि में जितने भी शरीर है ये सब प्राणी है। अब ये ज्ञान महाराज मनुष्य प्राणी को दे रहे हैं, क्योंकि और प्राणी तो नहीं समझ सकते। केवल मनुष्य ही बुद्धिवान है, विवेकवान है, यही ज्ञान को समझ सकता है। तो मनुष्य प्राणी को महाराज फरमाते हैं प्राणी यारे सतगुरु तारणहार। अब सदगुरु कौन है? इस हरदस में किस सदगुरु की बात हो रही है? ये सदगुरु देहधारी नहीं है। ध्यान से हरदस को सुनो। बराबर। ये बात हो रही है सत्सबद रूपी सदगुरु की। हमें तारने वाला कौन है? सत्सबद। जो तू चेला देह का, देह खेह में जान। जो तू चेला शब्द का, शब्द ब्रह्म पीछान। वास्तव में ये सत्शब्द पाता है। प्राणी यारे सदगुरु तारणहार, यही सदगुरु है। अब यही सदगुरु है, इस बात पे जोर देने के लिए महाराज क्या कहते हैं? विश्वाविश। विश्वाविश क्या है? उस जमाने में किसी बात की सत्यता यानी बात पे जोर देना है, सत्य बात कहना है, तो आज जैसे हम 100 नहीं 101% सत्य है ऐसे कहते ना, उस जमाने में विश्वाविश कहते थे। 100 नहीं 101, विश्वाविश नहीं, ये किसी ऊपर। विश्वाविश क्या कह रहे हो? 21 आना। मैं जो कह रहा हूं ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। जीव को तारने वाले केवल सदगुरु ही है, और वो सदगुरु है सत्सबद। ये सत्सबद आता है देहधारी सदगुरु के माध्यम से। ये बात भी सही है, देहधारी सदगुरु के माध्यम से ही ये सत्सबद आता है। अंततः हमारी सुरती सत्सबद के साथ ही अमरलोक में जाती है। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ ते जाए। अगर मान लो हमने गुरु भी बना लिया, भेद भी ले लिया, भजन करने लगे और नियंचल नहीं जगा, तो क्या होगा? शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ ते जाए, और द्वार न पावे शब्द का। अब यहां शब्द क्या? यहां शब्द है आत्मा। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका का है। यानी सुरती आंधी है, जब तक उसको सत्सबद का सहारा नहीं मिलता। सत्सबद आता है शरीरधारी सदगुरु के माध्यम से। अंततः जीव का उद्धार करने वाला है सत्सबद। महाराज ने एक भजन में किया है, क्या कहा है? सत सबद सो गुरु हमारा, सत सबद सो गुरु हमारा। सत तिलक सिर दीनो राजा, ऐसा
हमारा यानी ये जीव का गुरु, जीवात्मा का गुरु है सत्सबद, प्राण यारे सदगुरु तारनहार, 20 21 ऊपर तामे फेर नसार। यानी इस बात में कोई फेर पार नहीं है। मैं ये जो कह रहा हूं ये 100% सत्य कह रहा हूं। अब क्यों सदगुरु तारने वाले हैं ये प्रमाण दे के महाराज समझा रहे हैं। वेद कुरान पुराण जोया। महाराज कहते हैं मैंने वेदों का भी अभ्यास किया, मैंने पुराण भी देखे। वेद है 4, पुराण है 18 और पुराण को भी देखा। वेद पुराण पुराण जोया, जोया ने उसके मर्म को जाना, उनको पढ़ा तो क्या मिला? सुन सुन कियो विचार, पढ़ पढ़ कर सुन सुन कर ये वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, कुरानों के बारे में महाराज ने विचार किया। विचार करना चाहिए, हम भी सुनते तो हमको भी विचार करना चाहिए। तो विचार करने पर महाराज ने क्या देखा? विचार करने पर महाराज को ये पता चला कि इन सभी में पार ब्रह्म परमात्मा का भेद नहीं है। वेद भी नेति नेति कहते हैं, यानी न इति न तिथि। नीति नेति का अर्थ क्या? न इति न तिथि। वेद भी नेति नेति कह के हार गए, नीति नीति करके वेद भी हार गए। इन किसी में भी पार ब्रह्म परमात्मा को पाने का भेद नहीं है, फिर क्या है? ये भी तो निर्णय करना चाहिए। तो महाराज कहते हैं त्रिगुणी माया की ही महिमा इन सब में हुई है। त्रिगुणी माया की महिमा, जस नाम महिमा। त्रिगुणी माया की महिमा यानी त्रिगुणी माया, माया की फल की प्राप्ति कैसी होगी, यही बात सब वेदों में बताया है। अगम बात सुगम कर गाई। वेद में क्या है? अगम देश की बात बड़ी झीणी सूक्ष्म यानी शेन में कही है, और बाकी ये माया के फल की प्राप्ति की बातें पूरी तरह से विधि विधि से तरह तरह से बताई है। तो इसलिए सदगुरु तारनहार है। वेदों के ज्ञानी बन के आपका उद्धार नहीं होगा, पुराण पढ़ के आपका उद्धार नहीं होगा, न कुरान से होगा। आपका उद्धार होगा तो सत्सबद के साथ सुरती लगने से। बांधा पुराण सुनकुण तिरिया हो, एक जगह कहा है महाराज ने, पुराण सुन सुन के किसका उद्धार हुआ। दूसरा प्रमाण दे रहे हैं शतदर्शियों का। जोगी, जंगम, सेवड़ा, फकीर, ब्राह्मण, सन्यासी, ये 6 दर्शन है। ये 6 दर्शन को किसने भेजा? 6 दर्शन को ब्रह्मा जी ने भेजा। 6 दर्शन के 6 मत है। हर कोई भेषधारी ये 6 दर्शन नहीं आएगा। उसने किसी भी तरह का भेष क्यों न बना रखा हो, मूल में वो आएगा 6 दर्शन पे ही। हरा भजन, हरा भेष है तो कहाँ आएगा वो? फकीर में। फकीर हरा भेषधारी कोई दिखा आपको तो ये 6 दर्शन में से फकीर की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार पीले वस्त्र, कोई भगवे वस्त्र, कोई श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों का है। तो ये सब 6 दर्शन का, 6 प्रकार का ज्ञान महाराज ने देखा। जोगी देखा, जंगम देखा। देखने का मतलब क्या? जोगी के ज्ञान को भी महाराज ने समझा। जंगम की पहुंच कहाँ तक है इसका भी अनुभव किया, और 6 दर्शनों का सारा ज्ञान व्यवहार सुना, समझा, पढ़ा। 3 लोक में सब पचारे। ये छठदर्शिनियों का ज्ञान 3 लोक तक का ही है, हद तक का ही है। बड़ी मुश्किल से वो हद के हद में ही कुछ भी कर ले।
हद में ही रहते हैं, हद के परे नहीं जाते। तीन लोक में सब पचहारे, अनंत काल की चार, अनंत युगों तक ये शतदर्शनी काल का आहार बनते हैं, चारा बनते हैं। इसलिए सदगुरु तारनहार। राजा भी देखा और बादशाह हो। अब महाराज कहते हैं मैंने राजा को भी देखा, बादशाह को भी देखा। कई राजाओं का राजा बादशाह कहलाता है। और सारा जगत का, संसार का व्यवहार भी देखा। अब इनको देखा का मतलब क्या है? राजा के सुख को भी जाना, बादशाह के सुख को भी समझा, जगत के सारे रंग ढंग को भी समझा। अभी तो थोड़ा सुख दिखाई देता है, जगत में सुख भी है तो दुख भी है। अब ये सब थोड़ा सा सुख ले रहे हैं और सदगुरु के शरण में न जाने से ये सब भवसागर में डूब रहे हैं। अंत में इन सबको भवसागर में डूब जाना है और इनका कोई विचार नहीं कर रहे हैं। इनका विचार तो केवल गिने चुने यहाँ बैठे लोग ही कह रहे हैं कि हमको भवसागर में नहीं डूबना है, हमको भवसागर से पार होना है, हमको दोबारा नहीं आना है। इसके लिए सदगुरु को शरण में जाओ और सत्सवद निरंतर को जगाओ। वही उद्धार करता है, वही तारने वाला है। तत्त नाव बिन कोई नहीं तिरियो, ना कोई तिरने आ। अब ये महाराज बात सिद्धांत की कर रहे हैं। ये क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? तत्त नाव बिन कोई नहीं तिरिया। अनंत युगों से आज तक देख लो, जो भवसागर से पार हो गए उन्होंने तत्त नाम का, सत्सबद का ही आधार लिया। तत्त नाव बिन कोई नहीं तिरिया और न कोई तिरने हार। अगर तत्त नाम नहीं जगा है, वो कुछ भी कर ले, कोई भी साधना कर ले, उसका उद्धार होना नहीं है, असंभव है। जब तक ये तत्त नाम नहीं जगेगा कोई भवसागर से पार नहीं होगे। तत्नाव बिन कोई नहीं तिरिया, ना कोई तिरने हार। और सरगुण आन उपासक सारे देहदर्शी जुग विस्तार। विस्तार क्या है? सगुण भक्ति करने वाले 84 में जाएंगे और 84 में शरीर धारण करेंगे। 84 लाख में उनको शरीर मिलेगा। तो इस प्रकार से कई शरीरों का विस्तार उनका होगा। कुत्ते से गधा बनेंगे, गधे से घोड़ा बनेंगे। ऐसे एक शरीर से वो शरीर में, ये शरीर से वो शरीर में सगुण भक्ति करने वाले। सगुण भक्ति का फल क्या है? माया। ये तीन लोक में जो सुख चाहिए वही सुख। कहते हैं कि पीपा राजा के घर में कुछ संत आए, केवड़ी संत। और पीपा राजा देवी के भक्त थे, देवी उनकी इष्ट थी। देवी साक्षात साकार रूप में आकर उनको दर्शन देती थी, उनका प्रसाद सेवन करती थी। मगर पीपा राजा को भी देवी की भक्ति छोड़नी पड़ी। जब कुछ संत उनके यहाँ आए और भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो गई, पीपा राजा ने संतों को कहा कि भाई मैं देवी को भोग लगा के आता हूं, बाद में अपन सब जिमेंगे। संत कहने लगे देवी को लगाया हुआ भोग हम नहीं जिमते, हम गुरुमुखी है, हमको गुरु को लगाया हुआ भोग ही चाहिए, हमको देवी का भोग लेना मना है, वर्ज है। अब पीपा राजा गए देवी के पास। देवी सामने आके खड़ी हो गई, पूछने लगी बोलो क्या शंका है? कहने लगे माता मेरे घर पे कुछ संत आए हैं और वो आपको चढ़ा हुआ प्रसाद सेवन नहीं कर रहे। तो देवी कहने लगी उनका बराबर है। तो क्या वो आपसे बड़े हैं? वो कहने लगे बिल्कुल बड़े हैं। जिस पद की वो भक्ति कर रहे हैं, 'वो पद मुझसे बड़ा है। इसलिए
उनके बारे में कोई शंका मत करो। फिर पीपा राजा कहने लगे, फिर मैं जो जीवन भर आपकी भक्ति करता आया हूं, इसका क्या लाभ? देवी कहने लगी, 3 लोक में जो कुछ चाहिए वो मांगो, मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें सब दूंगी। 3 लोक में तुमको, इस शरीर से तुमने मेरी भक्ति करी, ये शरीर के सुख के लिए 3 लोक में कुछ भी मांगो, मैं देने को तैयार हूं। फिर पीपा राजा के समझ में आया कि माता जो है ये मोक्ष प्राप्ति नहीं करा सकती, मोक्ष प्राप्ति के लिए संतों के शरण में ही जाना पड़ेगा। तो सगुण भक्ति वाले मोक्ष में नहीं जाएंगे, उनको सुख मिलेगा, मगर अंत में उनको 84 में जाना ही पड़ेगा, शरीर को धारण करना ही पड़ेगा। सब संतन की शायद भूले। अब महाराज क्या कह रहे हैं? ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, क्या सत्सबद ही जीवों का उद्धार करने वाला है, ये सभी संत कहते चले गए। सब संत, शायद नाम, शायद किसको कहते? साक्ष्य। संतों की वाणियां साक्ष्य देती है। आप सभी संतों की वाणियां को पढ़ो, वे यही साक्ष्य दे रही है कि सत्सबद से ही जीव का उद्धार होगा। सब संतन की शायद भूले, गीता किशन विचार। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही बात कही है। गीता का 6वां अध्याय पढ़ो। गीता का 6वां अध्याय और हमारा पीछम का रास्ता खोलना दोनों एक ही है। 6वां अध्याय ज्ञानेश्वरी का देखो, उसमें भी ये बात है, मगर वहां विस्तृत में नहीं है, वहां जोर नहीं दिया है, वहां दोनों बातें कही है। ध्यान योग भी बताया है, क्रिया योग भी बताया है, ज्ञान योग भी बताया है, अलग अलग तरह से समझाया है। इसलिए ये भेद की बात जो है ये गीता में गुप्त रह गई, इसलिए ये भेद नहीं समझ पा रहे लोग। और दूसरी बात, वो भेद बताने वाला भी चाहिए, वहां भी प्राण अपान का योग बताया है। तो गीता जी भी इसकी साक्ष्य दे रही है, सब संतों की वाणियां ही इसकी साक्ष्य दे रही है। क्या साक्ष्य दे रही है? कि सदगुरु ही तारने वाले हैं। सदगुरु कौन? सत्सबद नियंचन। जन सुख राम कहे जन देखी। अब महाराज कहते हैं, मैं भी देख के आपको कह रहा हूं, अनुभव करके कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। मैंने सदगुरु का शरणा लिया, मेरे अंदर नियंचर जगा, नियंचर के साथ मेरी भीतर की यात्रा हुई। ये सब अनुभव करके मैं देख कर कह रहा हूं। जन सुखराम कहे जन देखी, नाम बिना है विकार। विकार नाम व्यर्थ, नाम के बिना सब व्यर्थ है।